हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना कि कैसे मूव करते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है और कैसे हम लोग मूवमेंट और लोकोमोशन को करते हैं, ठीक है। और मसल इसमें कैसे हमारी बॉडी को रेगुलेट करती हैं, तो इस चैप्टर में हमें यही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक वर्ड आता है हमारा लोकोमोशन और एक होता है मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट होता गया, तो चलिए देखते हैं कि हमें पता है। इसमें देखिए मोशन वर्ड क्या है। मोशन हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। मोशन मतलब क्या होता है, गति करना, मतलब चलना, ठीक है। तो लोकोमोशन का मतलब होता है अपने प्लेस को और लोकेशन को क्या करना, चेंज कर देना, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। जैसे ये मेरी ये कृष्ण जी की मूर्ति, ठीक है। अब मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कृष्ण जी की मूर्ति है, वो इधर हिली है ना, तो ये क्या हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है। इधर से इधर गए, घूम गए, ये पूरा वो क्या हो रहा है, उनका मूवमेंट हो रहा है। वही अगर हम बात करें लोकोमोशन में, क्या होता है, ये यहाँ रखी थी, अब वो यहाँ चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने प्लेस को क्या कर रहे हैं, लोकेशन को उसने क्या कर दी, चेंज कर दिया। यहाँ रखी थी, यहाँ आ गई। तो लोकोमोशन में क्या हुआ कि प्लेस क्या हुआ, चेंज किया ना। कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सारी लोकोमोशन क्या मूवमेंट होती हैं। यस, ये राइट है। ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, ये रॉन्ग है। मूवमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, मूव कर रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि लोकोमोशन कर रहे हैं। तो ये इसका ये रॉन्ग होगा। ये PYQ पूछा गया है कि मूवमेंट जो होती सारी मूवमेंट क्या वो लोकोमोशन है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ह्यूमन बॉडी की सेल्स की बात हो रही है, वो कैसे मूवमेंट करती हैं। हमें देखना है 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं किसमें, ह्यूमन बॉडी में। कितनी तरह की होती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। कितनी टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की मूवमेंट होती हैं। फर्स्ट होती है अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अमीबॉइड मूवमेंट तो मतलब समझ ही गए आप लोग। और अमीबॉइड, अमीबा से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अमीबॉइड ये वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। अमीबॉइड मतलब अमीबा की तरह क्या करना, मूवमेंट करना है, शेप नहीं होता, ठीक है। तो जब भी उसके सामने मतलब अभी अमीबा के सामने कोई भी फूड आएगा तो वो क्या कर लेता, कैप्चर कर लेगा। कैसे कैप्चर करता है, उसमें हाथ पैर तो होते नहीं हैं, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, ये जो अमीबा इसमें कोई भी हाथ पैर नहीं होते, तो ये क्या करेगा, झूठे पैर बनाएगा। क्या करेगा, झूठे पैर बनाएगा। अब स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, झूठे पैर बनाएगा, ठीक है। जिससे क्या करेगा, भोजन को अपने कैप्चर कर लेगा और अंदर इंगल्फ कर लेगा, अंदर ले लेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल्स होती हैं, मैक्रोफाजेस एंड होती है ल्यूकोसाइट सेल्स। ये क्या करती हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, स्यूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट किस में होती है हमारी बॉडी में, मैक्रोफाजेस सेल करती हैं एंड ल्यूकोसाइट सेल करती हैं, जो कि WBC, ये ल्यूकोसाइट को कहते हैं, WBC कहते हैं ये, ठीक, ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। एंड कॉज्ड बाय स्यूडोपोडिया फाउंड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे करती हैं, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट होती है अमीबा में, ठीक है। एंड साथ में आप लोग को ये पॉइंट भी याद करना, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स भी होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट। ये भी क्या करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मूवमेंट में इसमें क्या होता है, सीलिया जो होती हैं झाड़ू की तरह काम करती हैं, ठीक है। झाड़ू क्या करती है, गंदगी को बाहर निकालती है। तो सीलिया है ना, ये क्या है, गंदगी को बाहर निकाली, डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाली। तो कैसे काम करती हैं ये सीलिया, कहाँ प्रेजेंट होती है, सीलियरी मूवमेंट कहाँ पे पाई जाती है, हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है ये सीलिया, ठीक है। वहाँ बाद में सीलियरी मूवमेंट और कहाँ पाई जाती है, हमारे ट्रैकियम पाई जाती है। ट्रैकियम में जितना डस्ट पार्टिकल आता है, डस्ट आती है, उसके पार्टिकल क्या करती है, रिमूव करती है। कौन, ट्रैकिया का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, किसके, मेल के कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है। अब ये देखिए ट्रैकिया करता है। एंड साथ में ओवा, अब ये मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करती है इसीलिए। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर क्या होती है, फिम्ब्री है, इनफंडिबुलम, ये इस्थमस इम्पुला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से ओवा ये कैप्चर करती है ना, इनफंडिबुलम क्या करती है, ओवा कैप्चर करती है। तो इस ओवा को, इसमें हाथ पैर तो कोई है नहीं। अब स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में क्या होता है, उसकी पूंछ होती है, इसकी वजह से वो मूवमेंट करके क्या चला जाता है। बट ओवा की बात करें तो वो तो राउंड है ना, इसके पास कुछ हाथ पैर तो है नहीं जिसकी वजह से चल के जाए। इसीलिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या पाई जाती है, सीलिया पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, ओवा को मूवमेंट कराती हैं, ओवा की मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। सीलियरी मूवमेंट होता क्या है, ये क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालती हैं। ओवा को क्या करती हैं, उसको भी कैप्चर करने का काम, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये सीलियरी मूवमेंट होती है। और साथ में इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में भी प्रेजेंट होती है।
अब हम लोग देखेंगे मस्कुलर मूवमेंट। अब मस्कुलर मूवमेंट क्या होती है, इस चैप्टर में हम लोग को पूरा यही मस्कुलर मूवमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। तो यही लिखा डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो चलिए मसल क्या होती हैं। मसल क्या होती हैं, स्पेशलाइज टिश्यू होती हैं जो कि मेसोडर्म से बनती हैं। अब मेसोडर्म आपको इससे याद आ रहा होगा कि हड जो होता है उसकी ओरिजिन भी कहाँ होती है, मेसोडर्म से होती है। ठीक है, एम फॉर मसल, एम फॉर मेसोडर्म, आपको ऐसे याद करना है। एम फॉर क्या होता है, मसल, और एम फॉर क्या होता है, मेसोडर्म। ठीक है, मसल की ओरिजिन कहाँ से होती है, मेसोडर्म से। और मसल जो होती हैं, ठीक है, हमारे बॉडी का कितने परसेंट वेट बनाती हैं। जैसे कोई आदमी है वो 100 किलो का है तो उसमें 50 किलो, 40 से 50 किलो उसके अंदर क्या होगा, मसल होगा। ठीक है, मसल जो होती हैं, अब मसल जो होती हैं 40 से 50% पार्ट बनाती है हमारी बॉडी का, बॉडी वेट का। ठीक है, और ये इनकी प्रॉपर्टी क्या 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 करती है, मसल को ऐसे में याद करना है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, E³ कैसे याद करना है इसको, E³ ई फॉर इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, और साथ में सी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं PYQ, इसलिए आपको याद करना है। मसल की प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, और साथ में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन दियर लोकेशन, लोकेशन के आधार पर, है ना, मसल कितनी प्रकार की होती हैं, मतलब कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल को कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल, विसरल को कहते हैं स्मूथ मसल एंड नॉन स्ट्राइएटेड। अब स्केलेटल मसल की बात करें, स्केलेटल आपको समझ में आ रहा होगा, हमारा स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है, बोन से। तो स्केलेटल मसल किससे एसोसिएटेड होती हैं, बोन से एसोसिएटेड होती हैं। विसरल, विसरा वर्ड आपको याद करना है, इंटरनल ऑर्गन के लिए लगता है ये। ठीक है, विसरा वर्ड किसके लिए, इंटरनल। ठीक है, तो विसरा भी बताया, विसरल मसल को और क्या कहेंगे, स्मूथ मसल, नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं ये। साथ में अच्छा ये बताइए, स्केलेटल मसल क्या करती हैं, जैसे हमारा हाथ है, हाथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं ना, तो ये हमारी वॉलेंट्री मसल होती है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल क्या करती हैं, स्ट्राइएशन शो करती हैं। ठीक है, वॉलेंट्री होती हैं, अभी बताया, हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। और स्केलेटल है तो ये समझ में आ रहा होगा, एसोसिएट विद बोन्स। ठीक है, विसरल मसल, विसरल हैं तो हमारे इच्छा के अनुसार तो करेंगे नहीं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक है हमारा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना, इंटरनल ऑर्गन में। तो ये क्या कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री होती हैं। विसरल मसल को स्मूथ मसल कहते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। कहाँ पाई जाती है, इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन। एग्जाम्पल क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड साथ में एलिमेंट्री कैनॉल। कार्डियक, कार्डियक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा हार्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड है, हार्ट से। तो कार्डियक मसल किस में पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। इनमें भी आपको स्टाइलेशन देखने को मिलेंगी, इन साथ में ये भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्यों, देखिए आप लोग को कुछ रटना नहीं है, सिर्फ याद करना। कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट को क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अपने मन से चाह तो पंप कराने लगे भी बंद कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो हार्ट क्या होता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तो इनवॉलेंट्री होता है। हार्ट क्या होता है, इनवॉलेंट्री। विसरल मसल इंटरनल ऑर्गन में होंगी तो ये भी इनवॉलेंट्री होंगी। स्केलेटल मसल कुछ भी कर रहे हैं, मूवमेंट करवा ले रहे हैं अपने हाथ से आराम से, तो स्केलेटल मसल क्या होंगी, ये क्या होंगी, हमारी वॉलेंट्री होंगी। आई होप आप लोग को समझ में आया। अब देखिए हम लोग मसल देख रहे हैं, मसल के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, स्केलेटल मसल यही सब हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ये हमारी मसल है, ये किसका डायग्राम है, मसल का। ठीक है, मसल के अंदर हमने देखा कोलेजनस सब्सटेंस था जो कि क्या कर रहा था, फेसिकल मतलब मसल बंडल को क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था। ठीक है, आपस में कनेक्ट कर रहा था। मसल है, मसल के अंदर क्या है, हमें फेशिया दिखा जो कि कोलेजनस सब्सटेंस होता है। ठीक है, कोलेजनस सब्सटेंस होता है जो कि मसल बंडल को क्या कहते हैं, फेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेसिकल कहते हैं। अब फेसिकल के अंदर भी हमने और देखा तो कुछ सेल्स थी। कैसी सेल थी, मसल सेल। अब मसल है तो मसल की सेल को क्या कहेंगे, मसल सेल कहेंगे। अब ये मसल सेल जो है वो कैसी फाइबर के रूप में, कैसे हैं, फाइबर के फॉर्म में, तो इसको क्या कर दिया, मसल फाइबर। मसल सेल को क्या कहेंगे, मसल फाइबर। अब मसल फाइबर के अंदर भी हमने देखा तो हमें दिखा मायोफिलामेंट। क्या दिखा, मायोफिलामेंट। इसे ही कहते हैं मायोफाइब्रिल। क्या कहेंगे, मायोफाइब्रिल। ठीक है, ये देखो फेशिया, इस पर भी आया क्वेश्चन कि फेसिया कैसा होता है, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, फेसिया क्या होता है, हमारा कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, होल्ड फेसिकल्स टुगेदर। फेसिकल को क्या करेगा, होल्ड करेगा आपस में। देखिए ये हमारा क्या, कोलेजन सब्सटेंस है जिसे कहते हैं फेसिया, एंड ये हमारे क्या है, फेसिकल्स हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अभी ये मसल हैं क्या, मसल सेल, इसको क्या करें, मसल फाइबर। ठीक है,
मसल सेल, मसल फाइबर। मसल फाइबर जो होता है सिंसाइसियम, सिंसाइसियम का मतलब होता है मल्टीपल न्यूक्लियस या मैनी न्यूक्लियस। सिंसाइसियम का मतलब क्या होता है? मैनी न्यूक्लियस। तो मसल सेल कैसी होती हैं? सिंसाइसियम होती हैं। सार्कोप्लाज्म कंटेन मल्टीपल या मैनी न्यूक्लियाई। अब देखिए हम कोई सेल जैसे देखते हैं, ये मैंने सेल बना ली, तो सेल बनी है, ठीक है। तो सेल के बाहर सबसे पहले में क्या दिखेगी? मेम्ब्रेन दिखेगी। क्या दिखेगी? मेम्ब्रेन। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अंदर गए तो अंदर क्या मिलेगा हमें? साइटोप्लाज्म मिलेगा। क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और क्या दिखेगा हमें? न्यूक्लियस वगैरह दिखेगा। साथ में ईआर भी दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ईआर ऐसे करके बने होंगे, ठीक है। हमें ईआर भी दिखने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखिए अब मसल की बात कर रहे हैं ना, तो मसल में जो साइटोप्लाज्म होगा उसे क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो मसल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में होता है? सेल में। बट मसल की बात करें तो इसको क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। साइटोप्लाज्म में तो सार्कोप्लाज्म कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। क्या कहेंगे इसको? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज़्यादा, ठीक है, एबंडेंट क्या होता है? कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? एक्टिन होता है और एक मायोसिन होता है। एक क्या होता है? एक्टिन, एक होता है मायोसिन। मायोसिन मोटा होता है कि पतला होता है, ये देख रहे हैं, ठीक है। M फॉर मायोसिन, M फॉर मोटा। M फॉर क्या होता है? मायोसिन, और M फॉर क्या होगा? मोटा। तो मायोसिन क्या होता है? थिक होता है। थिक मतलब मोटा। मायोसिन कैसा होगा? मोटा मतलब थिक होगा, और इसमें डार्क बैंड होता है। और एक्टिन की बात करें, अब ये मोटा हो गया तो ये क्या होगा? पतला। ये थिक है तो ये क्या होगा? थिन होगा। एक्टिन कैसा? थिन। और इसमें इसको लाइट बैंड भी कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए पहले सार्कोमियर पढ़ें। सार्कोमियर है क्या? सार्कोमियर को कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन होता है? सार्कोमियर होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये मेरा जो डायग्राम बना है ये रिलैक्स स्टेट में, कैसा है? रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए ये मेरा मायोसिन है, ठीक है। ये दोनों क्या है? मायोसिन। ये क्या है? एक्टिन है। एक्टिन क्या करते हैं? मायोसिन के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं, और मायोसिन को पकड़ने वाली लाइन को कहते हैं, होल्ड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। जबकि एक्टिन को पकड़ने वाली लाइन को क्या कहेंगे? जेड लाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो मायोसिन की पूरी लाइन है, तो मायोसिन तक की जो जितनी डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? ए बैंड कहेंगे। मायोसिन तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ए बैंड कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आई बैंड कैसे? बैंड वहाँ बनता है जहाँ पर एक्टिन प्रेजेंट होता है बट मायोसिन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लाइन को क्या कहेंगे? आगे भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? मेरा एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। आई बैंड कौन बनाता है? जहाँ पर मायोसिन प्रेजेंट ना होता है, नहीं होता है, केवल एक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए बैंड में क्या दिख रहा है हमें देखो मायोसिन और एक्टिन दोनों दिख रहा है। आई बैंड में कौन दिखता है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन दिखेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मायोसिन का ये पूरा बैंड ए बैंड था, देख लिया। अब यहाँ पर देखो ना ए बैंड, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये वाली जो पूरी लाइन है यहाँ पर एक्टिन नहीं दिख रहा है ना, मायोसिन केवल दिख रहा है लेकिन एक्टिन नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? एच जोन। एच जोन को कहते हैं हेंसन जोन। क्या कहेंगे? हेंसन जोन। मायोसिन को क्या कहते हैं? थिक फिलामेंट, ठीक है। एक्टिन को क्या कहते हैं? थिन फिलामेंट। अभी देख लिया। अब देखिए एक सार्कोमियर कैसे बनता है? एक सार्कोमियर कैसे बनेगा? एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है यही क्या होती है? मेरी सार्कोमियर। तो एक सार्कोमियर में हमें क्या क्या दिख रहा है? देखिए एक तो ए बैंड दिख रहा है हमें, ठीक है। एक क्या दिख रहा है? ए बैंड, ठीक है। अभी सार्कोमियर बना रहे हैं। एक ये ए बैंड हो गया, और यहाँ पर हाफ आई बैंड, यहाँ का भी हाफ आई बैंड। दो मेरे आधे आधे क्या हैं? आई बैंड हो गए, और एक क्या हो गया? ए बैंड। तो यही क्या बनाता है? मेरा सार्कोमियर। तो इधर यहाँ से देखते हैं, एक तो मेरा ए बैंड हो गया, और दो क्या है मेरे? इधर का आधा आई बैंड, इधर का भी आधा आई बैंड। ये क्या बन गया मेरा? एक सार्कोमियर। मतलब एक सार्कोमियर एक ए बैंड और एक आई बैंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं ए बैंड को क्या कहते हैं? एन आइसोटोपिक बैंड। ए बैंड क्या होता है मेरा? एन आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। ये क्या करता है? ये डार्क कलर देता है, अभी बताया डार्क बैंड देता है, ठीक है। और ये डार्क क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? मायोसिन प्रेजेंट होता है। मायोसिन के साथ में तो ए बैंड में अभी बताया था ना, मायोसिन के साथ में कौन होता है? एक्टिन भी प्रेजेंट होता है। आई बैंड की बात करें, आई बैंड क्या होता है? आइसोट्रोपिक बैंड। ये कैसा कलर देता है? अपीयरेंस कैसी होती है इसकी? लाइट। क्यों लाइट होती है? क्योंकि यहाँ पर ओनली क्या होता है?
केवल थिन फिलामेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्टिन कहते हैं। ठीक है, नो मायोसिन, यहाँ पर कोई भी मायोसिन प्रेजेंट नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि जब मसल जो थी कॉन्ट्रैक्ट करती तो होता क्या है। यहाँ पर एच जोन था ना, जब ये पास आएंगी तो एच जोन तो डिक्रीज हो जाएगा, वो भी हट जाएगा, रिड्यूस हो गया। और यहाँ पर जो ए बैंड था वो सेम रहेगा। ठीक है, एक्टिन जो है वो भी सेम रहेगा। मतलब हमें याद करना है एक्टिन मायोसिन हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, जेड लाइन है वो भी अंदर आ जाएगी, जेड लाइन हट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और जो यहाँ पर आई बैंड होता है, आई बैंड जो होता है अंदर की ओर आ जाता है। और सार्कोमियर भी डिस्टेंस इसकी जो है रिड्यूस हो जाती है। नहीं समझ में आएगा, चलिए देखते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं कि हुआ कैसे। तो ये याद करना, आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो आप लोग को कुछ नहीं याद करना है, एक ही चीज़ आप लोग को याद रखनी है, माँ। आपकी माँ क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है ना। जैसे मतलब बच्चा अगर फेल भी हो जाता है एग्ज़ाम में तो क्या कहेगी, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अगली बार अच्छे से पढ़ना, अच्छे नंबर आ जाएंगे, कहती हैं कि नहीं कहती हैं। तो आप लोग को ये याद रखना, माँ हमेशा सेम रहती हैं। ठीक है, माँ हमेशा सेम रहती हैं। एम फॉर मायोसिन, ए फॉर एक्टिन और ए फॉर ए बैंड, ये क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। लेंथ रिमेन सेम, किसकी लेंथ सेम रहती है, माँ सेम रहती है। एम फॉर मायोसिन, मायोसिन की लेंथ सेम रहेगी। ए फॉर एक्टिन, इसकी लेंथ सेम रहेगी। एंड ए फॉर ए बैंड, इसकी लेंथ क्या रहेगी, सेम रहती है। रिड्यूस किसकी होती है, लेंथ किसकी रिड्यूस होती है, सार्कोमियर और आई बैंड, इन सब की लेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आई बैंड जो होता है अंदर की ओर आ जाता है। और ग्लोब्यूलर एक्टिन मतलब कई सारे जी एक्टिन, जिसे कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन, मिलेंगे तो क्या बनेंगे, एफ एक्टिन मतलब फाइब्रस एक्टिन बनती, फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्लोब्यूलर एक्टिन मिलने से क्या हुआ, फाइब्रस एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन हो गया। कितने फिलामेंटस एक्टिन बने, 2 फिलामेंटस एक्टिन बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे आपस में, हेलिकली बाउंड। हेलिकली बाउंड का मतलब होता है, ये देखिए जैसे कि ये 2 हेलिकल हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे आपस में ऐसे करके एक दूसरे के चारों ओर लिपट जाते हैं। ठीक है, तो हेलिकली क्या हो गए, बाउंड हो गए। तो इससे क्या बोला हमने, ये दोनों एक्टिन क्या हो गए, एक दूसरे की तरफ क्या हो गए, एक दूसरे में क्या हो गए, लिपट गए। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे एक्टिन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। कितने, कौन कौन से होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमाइसिन। एक होगा ट्रोपोनिन और एक होगा ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन जो होता है उसमें भी 3 साइट प्रेजेंट होती हैं, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। ठीक है, टीपीसी क्या होती है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। टीपीआई जो होती है वो क्या करती है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती है उसको मास्क करे रहती है। ठीक है, छिपाए रहती है। और टीपीटी जो होता है बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, मतलब ट्रोपोनिन से बाइंड होने की साइट होती है। ट्रोपोनिन होता क्या है, क्योंकि ट्रोपोनिन मतलब पूरी जगह में नहीं पाया जाता, कहाँ कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन मार्क्ड बाय ट्रोपोनिन। एंड ट्रोपोमायोसिन की बात करें, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ये पूरी तरीके से ये जो ट्रोपोनिन होता है वो फाइब्रस एक्टिन जो था, फिलामेंटस एक्टिन, उसको चारों तरफ से, ये भी क्या उसके चारों तरफ से इसको लपेट लेता है। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एफ एक्टिन। एफ एक्टिन को पूरी तरीके से इसको क्या कर लेगा, लपेट लेगा। ठीक है, लिपट जाता है। और इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, मेरी ट्रोपोनिन प्रेजेंट होती हैं। मायोसिन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन कई सारे मोनोमेरिक मीरोमायोसिन आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मायोसिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मायोसिन जो होता है इसको मीरोमायोसिन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आती है मेरी क्रॉस आर्म आती है और टेल आती है। ठीक है, क्रॉस आर्म में मेरे 2 चीज़ दिखती है, तो ग्लोब्यूलर हेड होता है, ये ऊपर वाला है, और साथ में मेरी ये शॉर्ट आर्म होती है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टेल जो होती है ये दिख रही है लंबी लंबी। मीरोमायोसिन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अभी देख लिया। क्रॉस आर्म में ग्लोब्यूलर हेड आएगा और शॉर्ट आर्म होगी, ये क्रॉस आर्म बने। और ये क्या है, मेरी टेल। ठीक है, टेल में मेरे कौन सा मीरोमायोसिन होता है, लाइट मीरोमायोसिन। पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है, हल्की हल्की होती है। ठीक है, और ग्लोब्यूलर मतलब बड़ा है ना, तो इसमें क्या हो गया, हैवी मीरोमायोसिन। किस में होगा, क्रॉस आर्म में, मतलब ग्लोब्यूलर हेड में। और टेल में कौन सा मीरोमायोसिन होता है, लाइट मीरोमायोसिन होता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसके ऊपर हेड वाले में देखते हैं ये दोनों हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है मेरे एक्टिन बाइंडिंग साइट। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था एक्टिन के अंदर मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी ना, वैसे ही मायोसिन के अंदर भी एक्टिन के बंधने की साइट होती हैं। तो मायोसिन का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, एक्टिन की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। साथ में ये क्या हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें होता है कि जिसकी ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन ने हमें क्या दी, सूचना दी, मोटर न्यूरॉन की हेल्प से देगा ये। ठीक है, हमें अब क्या देखो, इसने सीएनएस ने क्या दी, सूचना दी किसको, मसल को। तो मसल को देखो हमने यहाँ पे जूम करके देखा, ये मेरी मसल है, मस्कुलर पार्ट है, और ये क्या, न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन है मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
किसको सूचना देगा, किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा, मसल को। ये मस्कुलर पार्ट और ये न्यूरॉन, तो ये जो जंक्शन बन रहा है इसको कहेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या कहेंगे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। चलिए देखते हैं ये मेरा क्या था। आप लोगों ने देखा होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। इसका जो सबसे निचला पार्ट होता है इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल में उधर क्या होते हैं, हमारे साइनेप्टिक नोड होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल के सबसे नीचे होते हैं साइनेप्टिक नोड। उसी साइनेप्टिक नोड का हमने क्या कर लिए, इसका चित्र बना लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर बना। इस साइनेप्टिक नोड में हमें दिखती है साइनेप्टिक वेसिकल। क्या है ये? साइनेप्टिक वेसिकल। इसी वेसिकल के अंदर हमें दिखता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल हैं, इसी साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर मेरी प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहते हैं ACH एसिटाइल कोलिन, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारा क्या है, NCERT में जिसकी बात की गई है, एसिटाइल कोलिन। साइनेप्टिक नोब जो है हमारे मसल के संपर्क में आती है, मसल के कॉन्टैक्ट में आई, ठीक है। कॉन्टैक्ट में जैसे ही आती है तो होता क्या है, इससे निकलने लगते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इस मसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेरे रिसेप्टर। क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये मेरे रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। मसल के ऊपर क्या है? रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसकी और मसल के अंदर पता है सार्कोप्लाज्म में रेटिकुलम और एक्टिन मायोसिन सब कुछ प्रेजेंट है। अब हुआ क्या कि जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं मेरे, कहाँ पर पड़ेंगे सबसे पहले, ये जो मसल है, मसल के ऊपर जो रिसेप्टर हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो है अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो बाइंड होने से क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेंगे, मेम्ब्रेन पर जनरेट कर देंगे। मेम्ब्रेन पर क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से अब होगा क्या, तो सोडियम आयन जो चैनल होते हैं वो ओपन हो जाएंगे और इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। अब सोडियम आयन क्या होंगे, अंदर आएंगे। जैसे ही सोडियम आयन अंदर आते हैं तो होगा ये पूरे ये जो सार्कोप्लाज्म से फैल जाएंगे। फैलने की वजह से अंदर आया। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या कहा, तुम अपना कैल्शियम बाहर निकालो। तो कैल्शियम क्या होगा, बाहर निकलेगा। कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। अब किससे जाके बाइंड होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रोपोनिन में क्या होती हैं, 3 साइड होती हैं। TPC मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, और TPT TPI। तो ये जो कैल्शियम है होता है वो TPC वाली साइड से जाकर बाइंड हो जाता है। जैसे ही बाइंड होगा तो ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती है वो अनमास्क हो जाती है। वही लिखा कैल्शियम आयन रिलीज होंगे और कैल्शियम आयन बाइंड्स टू सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन TPC ऑन एक्टिन, रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फॉर मायोसिन, ठीक है। मायोसिन की वो एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो गई है, अब अनमास्क हो गई है, खुल गई है। तो अब ये क्या होगा, मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन है, एक्टिन से बाइंड हो जाएगा और एक्टिन जो है मायोसिन से बाइंड हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कह तो दिया बाइंड हो जाएगा, लेकिन इतने आसानी से बाइंड नहीं हो पाते। इसमें होगा क्या, पहले देखते हैं इसको। जैसे ही एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती है वो अनमास्क हो जाती है तो मायोसिन जो होगा एक्टिन से आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। मायोसिन जो एक्टिन से बाइंड हो गया इसको क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इतनी आसानी से नहीं होता है। तो चलिए इधर देख लेते हैं, ये वाला जो वर्क किया हम लोगों ने यहाँ पर। सबसे पहले क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को हम लोग मोटर इंड प्लेट भी बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन आया, ठीक है। एसिटाइल कोलिन किससे बाइंड हुआ, अभी बताया न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड हुए थे, अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे। एंड सोडियम चैनल जो है ओपन हो जाएंगे। ओपन होने से इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन अंदर आएंगे। कैल्शियम आयन को बहुत सारा क्या करेंगे, रिलीज़ कराएंगे। कौन रिलीज़ करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रिलीज़ होंगे तो कैल्शियम जो होता है TPC वाली साइड से जाकर बाइंड हो जाता है, किसके, ट्रोपोनिन के, ठीक है। जैसे ही बाइंड होता है तो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है वो अनमास्क हो जाती है, वो खुल गई। अब होता क्या है देखिए, फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन शुड बाइंड टू एक्टिन, बट एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग नॉट पॉसिबल। इतनी आसानी से नहीं हो पाती है, हमें 2 प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी, एक तो एक्टिन पे दिखेगी, एक मायोसिन पे प्रॉब्लम दिखेगी। एक्टिन पे तो देख लिया, अभी हमने हटा लिया। मायोसिन को भी तो हटाना पड़ेगा। जो एक्टिन जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, जब तक ATP रहेगा तब तक जो एक्टिन है वो नहीं जुड़ पाएगा, तो ATP को हमें हटाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑन एक्टिन पे क्या प्रॉब्लम रहती है, ट्रोपोनिन क्या करे रहता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करे रहता है। ऐसे ही मायोसिन के ऊपर क्या होगा, ATP जो होता है जब तक हाइड्रोलाइज नहीं होगा तब तक एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होगी अनमास्क नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, ट्रोपोनिन मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, ठीक है। ट्रोपोनिन क्या करेगा, ट्रोपोनिन किस में है, एक्टिन में पता है। अब ट्रोपोनिन क्या करेगा,
ट्रोपोनिन से ये कैल्शियम आयन हैं जो बाइंड होंगे, बाइंड होने की वजह से अब ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती है वो अनमास्क हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। यहाँ से तो एक्टिन तो तैयार है बाइंडिंग करने के लिए। अब मायोसिन के पास देख लेते हैं होता क्या इसमें। मायोसिन में अभी भी कौन बैठा है, यहाँ पर कौन होते हैं, हमें पता है यहाँ पर कौन होंगे, ATPase होते हैं। तो ATPase को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही हाइड्रोलाइज होंगे तो ATP जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाता है। प्रॉब्लम ऑन मायोसिन, मायोसिन में क्या दिक्कत है, ATP विल नॉट अलाउ बाइंडिंग। ATP क्या करती है, बाइंडिंग नहीं होने देती है। तो सबसे पहले ATP क्या करो, हटाओ, उसको हाइड्रोलाइज करो, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ATP नीडेड टू बी हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोलाइज होगा, ATP कहाँ प्रेजेंट है, मायोसिन में है कि नहीं, ठीक है। ATP को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही ATP हाइड्रोलाइज हो गई, यहाँ देखिए ब्रेक हो गया ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब क्या होगा, मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो अनमास्क हो गई है। तो मायोसिन और एक्टिन दोनों ही क्या हैं, अब बाइंडिंग होने के लिए तैयार हैं, दोनों की बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसमें हमें पता है दो प्रॉब्लम है, एक एक्टिन में दिखती है, एक मायोसिन में। एक्टिन में क्या है, जो ट्रोपोनिन होता है वो ट्रोपोनिन क्या करता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करे रहता है, मास्क करे रहता है, ठीक है। तो इस केस में भी अभी मेरी क्या होगी, बाइंडिंग नहीं होगी। ऐसे ही मायोसिन की बात करें तो मायोसिन में भी क्या होती है मेरी, ATP जो होता है, जब तक ATP रहेगा तो एक्टिन मेरा बाइंड नहीं कर पाएगा इस केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, नो बाइंडिंग। हमें पता है कि अगर हम इसको कैल्शियम को ले आएँ तो कैल्शियम क्या करेगा, मास्किंग को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा ट्रोपोनिन के ऊपर। ऐसे ही ATP जो है, अगर ATP जो मेरा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, तो जो मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो क्या हो जाएगी, अनमास्क हो जाएगी। तो इस केस में मेरी बाइंडिंग प्रोसेस हो जाएगी। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, मेरी ये एक्टिन है और ये मायोसिन है, ठीक है। इसमें क्या अभी ATP प्रेजेंट है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे दो क्या, ये तो पहले वाला क्रॉस ब्रिज हट गया। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये मेरी एक्टिन है और ये मायोसिन है, ठीक है। इसमें ये ब्रेकिंग हो गई, देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो कैल्शियम, ये ATP जो था ब्रेक हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। ये देखिए ATP ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट गया। अब यहाँ पर क्या है, मायोसिन जो है एक्टिन से जुड़ने के लिए तैयार है। ऐसे ही एक्टिन भी अब मायोसिन से जुड़ने के लिए तैयार है और मायोसिन भी एक्टिन से जुड़ने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है, क्योंकि देखो ATP की प्रॉब्लम सॉल्व, ये जो एक्टिन की प्रॉब्लम सॉल्व जो थी, क्योंकि देखो एक्टिन की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर दी हमने, ठीक है। और मायोसिन की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर दी। अब होगा क्या, एक्टिन जो है मायोसिन से बाइंड हो जाएगा। एक्टिन और मायोसिन बाइंडिंग अब हो जाएगी। कैसे, ये दोनों देखो यहाँ पर आएंगे, ये मायोसिन जो है, मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन से बाइंड हो जाएगा। जैसे ही बाइंड होगा तो मेरा क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरा क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज बनने से क्या होगा, इसमें जो देखो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अभी भी हैं, ठीक है। जैसे ही ये दोनों बाइंड होंगे तो इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो होगा क्या, अब ये जो सार्कोमियर था मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सार्कोमियर क्या हो जाएगा, अब उसकी लेंथ जो होगी छोटी हो जाएगी। जो भी हम लोगों ने देखा था, इसकी जो मसल थी इतनी बड़ी थी, अब वो क्या हो जा रही, अब ये जो पास ये जो दूर दूर थे, अब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का तो ये सार्कोमियर की लेंथ जो थी घट जाती है, ठीक है। तो अब इसमें ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो अभी भी प्रेजेंट है। अब ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं बाहर की तरफ निकलते हैं, बाहर जैसे निकलेंगे तो ये जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन का हेड किससे बाइंड है, एक्टिन से। मायोसिन के हेड में क्या होगा, एक झटका लगेगा, शॉक लगेगा। तो जब मायोसिन के हेड में शॉक लगेगा तो एक्टिन में भी शॉक लगेगा ना। तो होगा क्या, एक्टिन जो होता है, तो एक्टिन थोड़ा क्या हो गया, पीछे की ओर खिसक गया और मायोसिन क्या हो गया, थोड़ा स्लाइड हो गया। तो वही लिखा है, रिमूवल ऑफ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, शॉक टू मायोसिन हेड। मायोसिन के हेड में क्या लगा, शॉक लगा। पुलिंग ऑफ एक्टिन क्या हो गया, थोड़ा पुल हो गया, थोड़ा खिंच गया। इसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। अभी देखिए यहाँ क्या लिखा, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल। अगर यही काम बार बार होता रहे ना, यही काम बार बार होता रहे, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या हुआ, एक समय ऐसा है कि लैक्टिक एसिड जो बन रहा था उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगेगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से अब क्या होगा, मसल जो फटीग हो जाएंगी, थक जाएंगी, ठीक है। तो रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा एंड कॉज फटीग।
देखिए मायोग्लोबिन होता क्या है, जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से हमें याद करना है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में। मायोग्लोबिन होता है मसल में। एम फॉर मायोग्लोबिन, एम फॉर मसल, ठीक है, एम फॉर मसल, ठीक है। मायोग्लोबिन कहाँ होता है हमारा, मसल में। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके क्या करता है, पूरे ब्लड में मिलाता है हीमोग्लोबिन। ऐसे ही मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मायोग्लोबिन कंटेंट, इनके आधार पर देखो मसल जो होते हैं इनमें जो फाइबर हैं 2 तरह के होते हैं,